इस वक्त हमारे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया हमें प्रोग्राम के लिए। सेनेटर साहब फरमाइएगा, आज सिंध असेंबली का इजलास बड़ा हंगामा खेज इस तरह से रहा कि बाहर एहतजाज था बहुत ज़्यादा अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हमेशा हम देखते हैं पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात की अलमबरदार रहती है, बात करती है उसके बारे में। आज वो एहतजाज के लिए आए तो इतनी पुलिस, लाठी चार्ज और फिर खवातीन को जिस तरह से घसीटा जा रहा है, बड़े अजीबोगरीब मनासिर देखने को मिले जो किसी तौर भी देखना अच्छा नहीं लगा। आप क्या कहेंगे इस पर सेनेटर साहब, इसकी क्या जरूरत पेश आई? मैं तो असेंबली में था, फिर वहां से बाहर भी आया, तो एहतजाज तो शाहराह फैसल पे शाम के वक्त कुछ हो रहा था, 3 बजे 3:30 बजे के करीब। जी, मुख्तलिफ जगहों पे होते रहे हैं, फिर बाद में प्रेस क्लब भी गए हैं उधर जी, लेकिन ये इस तरह से क्यों हुआ है कि ये पुलिस को इस तरह एंगेज किया गया? असेंबली के मेंबरान शामिल नहीं थे, ये वो लोग थे कि जो इलेक्ट नहीं हुए थे और एहतजाज कर रहे थे। अगर वो सड़कें ना रोकते, और शहर फैसल जो है वो तो मेन आर्टरी है, वो तो सारे, तो अगर वो ये इजाजत देते कि हाँ ट्रैफिक भी चलता रहे तो उनको बिल्कुल ना हटाया जाता। बहरहाल केयर टेकर गवर्नमेंट है, जैसा भी वो मुनासिब समझा। ताज हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी मरकज में सिर्फ आईनी ओहदे ले रही है, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो मुस्तकबिल में होने वाली हुकूमत पे तनकीद और नाकामियों का बोझ उठाने से गुरेजा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, हम तो वजीर आजम का इंतखाब लड़ रहे थे। अगर बोझ ना उठा सकते तो हम वजीर आजम का इंतखाब क्यों लड़े? नहीं, और हमने वो प्रोग्राम भी दिया था, 10 नुकात दिए थे कि इस तरीके से ये बोझ उठाया जा सकता है। फिर मैनिफेस्टो था, उसमें भी तजावीज थी। हम जो अपना प्रोग्राम हमने रखा था वो किसी नऊजुबिल्ला किसी कर्जे या IMF वगैरह के ऊपर नहीं था, बल्कि यही था कि जो हमारे अपने वसाइल है उनको कैसे रीअलाइन किया जाए और उनका रुख कैसे गरीबों की तरफ मोड़ा जाए और उजरतें कैसे बढ़ाई जाए ताकि सरमाया चंद हाथों में महदूद ना हो जाए, बल्कि सरमाया गर्दिश में रहे। लेकिन ताज हैदर साहब के बारे में हमारी तजवीज़ थी कि हम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तो बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी को कि जिस टेक्नोलॉजी से बिजली दिल्ली के अंदर मुफ्त मिल रही है, हम अपने गरीब तबकात को 300 यूनिट तक मुफ्त दे देंगे। 100 यूनिट हम अभी मुफ्त दे रहे हैं थर पार करके अंदर, लेकिन ये कि इसको हम पूरे पाकिस्तान पे फैला सकते हैं। तो ताज हैदर साहब, फिर तो पीपल्स पार्टी को ये चाहिए ना कि कम से कम ये जो बिजली और गैस की वजारत है ये तो लें, बिजली और पानी की, और कम से कम ये तो करके दिखाएं कि देखें पीपल्स पार्टी ये कर सकती है। आपने तो ये इलेक्शन से पहले सारी बातें की थी ना, लेकिन जब मैंडेट नहीं मिला कर रही है ना, सिंध के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो हम कर नहीं रहे, बल्कि हमारा तो आर्गुमेंट ही ये था कि भाई जब ये किया जा सकता है तो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। तो सर फिर मरकज में भी हम सिंध के अंदर ये कर रहे हैं, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट तक हम मुफ्त में करते हैं, तो आखिर जब ये किया जा सकता है तो ना करने की कोई वजह ही नहीं है। अच्छा ताज हैदर साहब, हुकूमत साजी में वजारतें क्यों नहीं ले रही पीपल्स पार्टी? वो इसीलिए कि हम पार्लियामेंट में बैठ के और जो अपने हमारे प्रपोजल्स हैं उन पे काम कर सके। तो वो तो आप कैबिनेट में बैठ के भी कर सकते हैं, बल्कि बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। वो तो अगर काबीना का हिस्सा बने तो आपके पास बल्कि ज्यादा ऑप्शंस होंगे, आप पावर होंगे। डिसिप्लिन होता है जी जी, और पार्लियामेंट के अंदर आपको ये आजादी होती है कि आप अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा ताज हैदर साहब के हुकूमत में मुत्तफिक हो जाती, हुकूमत का हिस्सा होती है, तो फिर पार्लियामेंट के हर मेंबर पे जो हुकूमत का डिसिप्लिन है वो लागू हो जाता है। अच्छा ताज हैदर साहब, बजट आने वाला है इस वक्त, तो बड़ा अहम है कि हम मुल्क को उस तमाम बहरान से बचाएं जो कि हो सकता है अगर आप IMF के पास गए तो। राइट। अच्छा ताज हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी इस बात का जिक्र किया
कि अगर पीटीआई के मेंबरान उनसे रब्ता करते वोट के लिए तो वो सोच सकते थे, बल्कि पहले भी उन्होंने ये बात की कि अगर वो अपना उम्मीदवार लाते तो बिल्कुल उनको भी हिमायत की जा सकती थी। तो ये आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में बिल्कुल अपने फैसले में आज़ाद थी कि चाहे वो शहबाज शरीफ साहब को वोट दे या चाहे पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दे? देखिए, पॉलिसीज तो दोनों जमातों की एक है ना, यानी पीटीआई की भी वही इकोनॉमिक पॉलिसी है जो पीएमएलएन की है। तो जो भी है, और दोनों जमातें इसमें हैं कि जी अशराफिया को अमीर करो, और वो अमीर करने के बाद जब बहुत अमीर हो जाएंगे तो कुछ न कुछ टपक के वो गरीबों को भी मिल जाएगा। दोनों इसी थियोरी पे काम करते हैं। तो हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता था कि ये आए या वो आए, लेकिन जिस वक्त के ये ऐलान हुआ कि जनाब हम बात करने के काबिल नहीं है और हम इनको बात करने के काबिल नहीं समझते, और मुल्क में जिस वक्त एक बोरान पैदा हुआ कि तो हमने कहा कि भाई गवर्नमेंट की तो जरूरत है मुल्क को। मुस्लिम लीग हमारे पास आई, बार बार आई, तो हमने ठीक है हम गवर्नमेंट बनाते। तो पीपल्स पार्टी ने वैसे कोई राब्ता किया पीटीआई से? क्योंकि कुछ लोग उनके ये क्लेम करते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ता करने की कोशिश की गई, ये बात दुरुस्त है? पीटीआई को राब्ता करने की कौन सी नहीं है, मतलब ये कि हम तो हर एक से बात करने पे तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए हम जबान दे चुके हैं। ठीक। और गवर्नमेंट जो है वो हमारी हम मुस्लिम लीग के साथ है, तो हम ये तो नहीं ना कि आज एक बात कही कल को बिल्कुल उसको पलट दिया। जो एक वादा हो गया, बात हो गई तो हो गई। ये फरमाइएगा ताज हैदर साहब कि एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी है या ऑपोजिशन में होगी सिंध असेंबली में और इसी तरह विफाक में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन में है वो। ऑपोजिशन में? लेकिन ये कि जैसा कि हमने कहा कि और चेयरमैन जैसे बार बार कहते हैं कि हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं सबके लिए और हम सबको साथ लेके चल रहे थे। सिंध असेंबली के ही हवाले से उन्होंने, चेयरमैन ने ये कहा था कि हम हर पार्टी से बात करेंगे और जो भी उनकी अच्छी तजावीज़ है उनको हम कबूल करेंगे। ताज हैदर साहब, एमक्यूएम की बात हुई तो फारूक सत्तार साहब का आज कहना था कि हमारा इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ है, हम पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बराह रास्त असरात जो हैं वो सिंध असेंबली में नहीं पड़ेंगे? नहीं, वो कभी कुछ कहते हैं फिर नरम हो जाते हैं फिर सख्त हो जाते हैं। एक असल में जो शिकायतें उनके खिलाफ रिगिंग की गई हैं हमारे सेंट्रल इलेक्शन सेल से सबूतों के साथ, वीडियोस के साथ, तो वो बहुत सीरियस शिकायत है। अब बजाते खुद मैं कराची का शहरी हूँ और मैं बहुत ही मुझे तौहीन महसूस होती है कि कराची के रिजल्ट रोक लिए जाते हैं, फिर जब वहाँ से आता है कि जी सीटें भेज दें तो वो उतनी सीटें भेज दी जाती है। आखिर कराची में क्या जवाब है रिजल्ट के देर में आने का? यहाँ तो रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलोमीटर के फासले पे होता है। अगर पैदल भी जाके प्रिजाइडिंग अफसर उनको फॉर्म 45 दे तो आधे घंटे से ज्यादा तो नहीं लगता ना। अच्छा ताज हैदर साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, ये फरमाइएगा ये जो मौजूदा हालात में हुकूमत बन रही है आपके नज़दीक ये कितनी मजबूत गवर्नमेंट है? और ख्वाजा आसिफ साहब एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि उन्हें महसूस होता है कि शायद मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, क्या ये मुद्दत पूरी होती नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए ये तो इससे है कि हम क्या चाहते हैं, ये नहीं कि कोई चीज हमारे सर पे आ पड़ी है तो अब हम मजबूर हो गए। मजबूरी का रोना सियासतदान को नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हालात हैं उन हालात को ठीक करना तो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया। उन हालात को ठीक करना हमें हैवान के अंदर बैठे हैं हमारी जिम्मेदारी है। आज चलाएं एक जो आइन के अंदर है 5 साल के लिए चलने हम तो हम 5 साल तक चलाएं और हमने चलाएंगे पहले। अच्छा ताज हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि माजी में पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो, चाहे वजीर आजम या वजीर आला के या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, एक्टिव नज़र आती रही है, लेकिन इस दफ़ा मरकज़ की सतह में पीपल्स पार्टी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही।
उसकी क्या वजह है? नहीं देख रहे थे। मुल्क के कोने कोने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो गए हैं और एक एक दिन में 2-2 जलसे आम उन्होंने किए हैं, हर जगह अपना 10 लाख। नहीं सर, ये आप इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं, मैं तो हुकूमत साजी की बात कर रहा हूँ जी। मैं तो हुकूमत साजी के लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद की। नहीं, हुकूमत साजी के लिए तो हमने तीसरे दिन फैसला कर लिया था ना, सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया, हमने फैसला कर लिया ठीक कि भाई हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, अब उसके बाद क्या करना है।